हेलो दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस आईसीएसई गंतव्य बैच में अपना अपना भाग्य कहानी, जो कि जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है, उसको लेकर के आए हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसकी चर्चा आज हम सभी करेंगे। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। गरीब के मुख पर छाती, मुठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन की प्रबंध कर दिया था। ये उद्धरण कहानी का है। चार प्रश्न इससे संबंधित दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि उपरोक्त विचार किसके हैं और यह विचार दिमाग में कब आया। दूसरा प्रश्न है कि गरीब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसकी क्या परेशानी थी। तीसरा शब्द है, इस अंश में समाज के किस बेहयाई की बात की गई है। और चौथा प्रश्न है कि पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है कि उपरोक्त विचार किसके हैं और यह विचार दिमाग में कब आया, तो इसका उत्तर होगा कि उपरोक्त विचार उस लेखक के हैं जो नैनीताल का भ्रमण करके अपने मित्र के साथ वापस आ रहे थे। ये विचार लेखक के दिमाग में उस समय आए जब उसे पता चला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। लेखक तुरंत समझ गया कि यह वही लड़का है जिसकी मदद करने से उसके मित्र ने मना कर दिया था। दूसरा जो प्रश्न है, गरीब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसकी क्या परेशानी थी। इसका उत्तर होगा, गरीब शब्द का प्रयोग उस लड़के के लिए किया गया है जो अपने गांव से अपने दोस्त के साथ भाग कर आया था। नैनीताल के घने कोहरे में वह चल रहा था। 10-12 वर्ष की उम्र वाले उस लड़के का रंग तो गोरा था, लेकिन मैल के कारण वह काला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सुंदर तो थी, लेकिन उनमें सूनापन दिखाई दे रहा था। उसकी परेशानी थी कि न तो उसे किसी के यहाँ नौकरी मिली थी, न उसके पास खाने को कुछ था, और न ही रहने के लिए कोई जगह थी। ऐसी स्थिति में वह अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश था। लेखक के मित्र को नौकर की जरूरत थी, लेकिन वे भी उस लड़के की दशा देखकर उस पर विश्वास नहीं कर सके। उन्हें लगता था कि ऐसे लोग चोरी कर सकते हैं या अन्य समस्या का कारण बन सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखें कि इस अंश में समाज के किस बेहयाई की बात की गई है। तो इसका उत्तर होगा, इस अंश में समाज में रहने वाले उन लोगों की बेहयाई की बात की गई है जिसके कारण लोग किसी की भलाई करते समय भी अपने लाभ की बात सोचते हैं। उदाहरण के लिए 10-12 वर्ष का गरीब लड़का सर्दी से ठिठुर रहा था, लेकिन न तो लेखक ने और न ही उनके मित्र ने उस लड़के की भलाई की। कश्मीरी दुशाला ओढ़कर खड़े वकील साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। उस गरीब लड़के को लेखक और वकील साहब ने उसके हालात पर छोड़ दिया। कड़ाके की सर्दी में भी उन लोगों को और उन लोगों को उसके जीवन की परवाह नहीं थी। उसी रात वह लड़का ठंड से मर गया। जिस दुनिया के लोग ऐसी सोच रखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। चौथा प्रश्न है, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, अपना अपना भाग्य। पाठ के लेखक का नाम जैनेंद्र कुमार है। इस पाठ का उद्देश्य समाज के सामने यह तथ्य प्रस्तुत करना है कि किसी भी दशा में यदि हम दूसरों की भलाई करते समय भी अपने हित के बारे में सोचते हैं, तो यह हमारे मानव धर्म के खिलाफ है। हमें सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे दूसरों की भलाई भी हो सके। पाठ का मुख्य पात्र वह गरीब लड़का है जो वस्त्र एवं भोजन के अभाव में सर्दी की रात में मर गया। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोगों का सहयोग न करके लोग उनका उपहास करते हैं। अतः गरीब, विवश, दुखी एवं परेशान लोगों के प्रति संपन्न एवं संभ्रांत लोगों की संवेदनहीनता को व्यक्त करना एवं लोगों में मानवता का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आइए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न का उद्धरण है कि बालक फिट आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा, आंखें मानो बोलती थीं। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। इससे संबंधित चार प्रश्न दिए गए हैं।
पहला है, किस प्रश्न को सुनकर बालक मूक खड़ा रहा, उसकी आंखों ने क्या कह दिया। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया। तीसरा प्रश्न है, लेखक को बालक की किस बात को सुनकर अचरज हुआ। और चौथा प्रश्न है कि लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए और क्यों। वकील साहब का पहाड़ी बालकों से क्या संबंध था, उनके बालकों के संबंध में उनका क्या मत था, ये प्रश्न पूछा गया है। आइए पहले का उत्तर देखें। पहला प्रश्न है कि किस प्रश्न को सुनकर बालक मुंह खड़ा रहा, उसकी आंखों ने क्या कह दिया। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रश्न का उत्तर है कि अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जब लेखक के मित्र ने उस बालक से उसके रात में सोने के स्थान और उन्हीं कपड़ों में सोने के विषय में पूछा, तो बालक मुंह ही खड़ा रह गया। उसकी आंखें जैसे बोलती थीं कि यह कैसा प्रश्न है। उसकी आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, 2 वक्त का खाना नहीं और ये लोग कपड़ों के लिए पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि अपने परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया। इसका उत्तर होगा, लड़के ने बताया कि उसके माँ-बाप जीवित हैं तथा 15 कोस दूर गांव में रहते हैं। उसके कई भाई-बहन हैं। वह गांव में कोई काम नहीं, कोई रोटी नहीं था। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती रहती थी, इसलिए वह वहां से भाग आया है। तीसरा प्रश्न है, लेखक को बालक की किस बात को सुनकर अचरज हुआ। तो इसका उत्तर होगा, लेखक को लड़के की यह बात सुनकर अचरज हुआ जब उसने कहा कि उसका एक साथी भी था जो मर गया। जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई, यह बात सुनकर लेखक को अचरज हुआ। चौथा प्रश्न है, लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए और क्यों। वकील साहब का पहाड़ी बालकों के संबंध में क्या मत था। आइए इसका उत्तर देखें कि लेखक और उसका मित्र बालक को लेकर अपने एक मित्र वकील के होटल में पहुंचे, क्योंकि वकील को नौकर की आवश्यकता थी। लेखक का मित्र चाहता था कि उसका वकील दोस्त इस लड़के को नौकर के रूप में रख ले। वकील साहब ने उस लड़के को नौकर के रूप में नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे होते हैं। यदि किसी ऐरे गैरों को नौकर बना लिया जाए तो क्या जाने वह अगले दिन ही क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न का जो उदाहरण है वह है, भयानक शीत है, उसके पास कम, बहुत कम कप, यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। यह उदाहरण कहानी से लिया गया है। 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि लेखक के मित्र की उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह पहाड़ी बालक की सहायता क्यों नहीं कर सका। दूसरा प्रश्न है, यह संसार है यार, वाक्य आजकल के मनुष्यों की किस प्रवृत्ति का द्योतक है। तीसरा प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। जो पहला प्रश्न है कि लेखक के मित्र की उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह पहाड़ी बालक की सहायता क्यों नहीं कर सका। इसका उत्तर होगा, उस पहाड़ी बालक को वकील दोस्त जिन्हें नौकर की जरूरत थी, उनके उसे पास नौकर रखवाना चाहता था, खाने को रोटी भी मिल जाए और रहने की जगह भी। परंतु उनके मित्र वकील को पहाड़ी लड़कों के बारे में अलग राय थी। वे उन पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना था कि पहाड़ी बच्चे बहुत शैतान होते हैं, इसलिए उन्होंने उसे नौकर नहीं रखा। लड़के को सहायता न कर सकने के कारण लेखक का मित्र उदास था। दूसरा प्रश्न होगा, यह संसार है यार, वाक्य आजकल के मनुष्यों के किस प्रवृत्ति का द्योतक है। तो यह संसार है यार वाक्य बताता है कि आज के लोगों में दया और मानवता की भावना शून्य होती जा रही है। यह समाज कितना स्वार्थी, निष्ठुर और संवेदनहीन है। दूसरों की मदद न कर यह कहना कि ये तो उसका भाग्य है, अपनी जिम्मेदारी से बचना, यही इस वाक्य का आशय है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण मौज हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं
कि अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तीसरा छूट गया है, तीसरा प्रश्न देखें पहले। तीसरा जो प्रश्न है कि अपना अपना भाग्य कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। तो इसका होगा उत्तर कि अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक ने व्यंग किया है कि आज का मनुष्य समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वह स्वयं संचय करने में व्यक्त है। दोनों बालकों की मृत्यु को समाज उनका भाग्य मानता है, लेकिन समाज यह मानने को तैयार नहीं कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखा था, बल्कि एक बालक साहब की मार से मारा जाता है तो दूसरा समाज की निष्ठुरता से किसी जरूरतमंद की मदद न कर यह कह देना कि उसके भाग्य में ही यह लिखा था, यह बात पूर्णतः गलत है। क्योंकि हम भाग्य से नहीं, भाग्य हमसे है। चौथा प्रश्न है कि अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका उत्तर होगा प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य उस वर्ग पर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने पर मजबूर है। 10 वर्ष का एक बालक भूख से पीड़ित होकर अपने एक साथी के घर से भागता है और समाज की विषमता का शिकार होकर अंत में मारा जाता है। दोनों की मृत्यु को समाज उनका भाग्य मानता है, लेकिन समाज यह मानने को तैयार नहीं कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखा था, बल्कि एक बालक साहब की मार से मारा जाता है तो दूसरा समाज की निष्ठुरता से। समाज के अमीर बुद्धिजीवी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य का पूरा होना मान लेते हैं और अपने सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। साधन संपन्न वर्ग के मन में निम्न वर्ग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, अतः अपना अपना भाग्य शीर्षक का प्रयोग लेखक ने व्यंग के रूप में किया है, जो कथा के अनुसार उचित और सार्थक लगता है। तो दोस्तों, आज यह कहानी अपना अपना भाग्य बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी कहानी है, जो कि जैनेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है और यह समाज को, पूंजीपति वर्ग को एक मुंह पर तमाचे मारने के लिए ये कहानी को रचा गया है और वह व्यंग के रूप में है। ठीक है, तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और भी सारे कहानी उस पर डाल दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए और सारे कहानी को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।